और जब तू इस यात्रा में और गहराई तक उतरता है, तब तुझे यह अनुभव होने लगता है कि अब शब्द भी धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। पहले शब्द सहारा थे, फिर संकेत बने, और अब वे केवल परछाइयां हैं। सत्य अब शब्दों में नहीं, सीधे अनुभव में उतर रहा है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि मन को शब्द चाहिए होते हैं, पर आत्मा को नहीं। तू अब यह समझने लगा है कि हर बात का अर्थ जानना आवश्यक नहीं। कुछ बातें केवल घटती हैं। जैसे श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है, उसका अर्थ पूछने से वह रुकती नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। जब तू अर्थ की जिद छोड़ देता है, तब जीवन अपने रहस्य खोलने लगता है। अब तेरे भीतर एक नई तरह की स्थिरता जन्म ले रही है। यह स्थिरता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। पहले शांति तब आती थी जब सब कुछ ठीक होता था। अब शांति तब भी रहती है जब सब कुछ ठीक नहीं होता। यही अंतर है शांति और सुविधा में। सुविधा बाहर से आती है, शांति भीतर से। तू यह भी देख रहा है कि जिन बातों को तू पहले समस्या कहता था, वे अब स्थिति बन गई हैं। समस्या में लड़ाई होती है, स्थिति में समझ। लड़ाई ऊर्जा खींचती है, समझ ऊर्जा मुक्त करती है। अब तू ऊर्जा बचा रहा है, और वही ऊर्जा तुझे गहराई दे रही है। अब तेरा भरोसा भी बदल रहा है। पहले तू परिस्थितियों पर भरोसा करना चाहता था कि वे तेरे अनुकूल रहें। अब तू स्वयं पर भरोसा करना सीख रहा है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, तू उसे संभाल सकता है। यह भरोसा बहुत शांत होता है, बहुत स्थिर। तू अब यह भी अनुभव करेगा कि अकेले रहना डरावना नहीं रहा। अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर तुझे स्पष्ट दिखने लगा है। अकेलापन तब होता है जब हम स्वयं से कटे होते हैं। एकांत तब होता है जब हम स्वयं से जुड़े होते हैं। अब तेरा एकांत तुझे पोषित करता है। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि हर संबंध का उद्देश्य स्थायी होना नहीं होता। कुछ संबंध दर्पण होते हैं, कुछ शिक्षक, कुछ सहयात्री। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब संबंध अपने आप रूप बदल लेता है या विदा हो जाता है। इसमें कोई अपराध नहीं, कोई हार नहीं। यह जीवन की गति है। तू यह भी समझ रहा है कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्थान देना। जहाँ स्थान है, वहाँ विकास है। जहाँ जकड़न है, वहाँ डर है। अब तू डर से प्रेम नहीं करता, तू प्रेम से डर को देखता है। अब तेरे भीतर उठने वाली इच्छाएं भी बदल रही हैं। वे तीव्र कम और स्पष्ट अधिक हो रही हैं। पहले इच्छा बेचैन करती थी, अब दिशा देती है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर गहरा है। बेचैनी मन की होती है, दिशा चेतना की। तू यह भी देखेगा कि कभी-कभी जीवन तुझे बिना कारण थका देगा। यह थकान आलस्य नहीं है। यह पुराने ढांचों के गिरने की थकान है। जब कुछ भीतर टूटता है, तो ऊर्जा लगती है। स्वयं को विश्राम दे। विश्राम कमजोरी नहीं है, वह पुनर्गठन है। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर बोलकर देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर तेरे व्यवहार में उतरेंगे, कुछ तेरी सीमाओं में, कुछ तेरे मौन में। जो सच में बदलता है, वह कम बोलता है। अब तू दूसरों की पीड़ा को भी अलग दृष्टि से देखेगा। पहले तू या तो उसे ठीक करना चाहता था या उससे दूर भागता था। अब तू उसके साथ बैठ सकता है, बिना उसे बदले, बिना स्वयं टूटे। यही करुणा की परिपक्व अवस्था है। तू यह भी समझ रहा है कि स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की जिद भी एक तरह का अहंकार हो सकती है। सुधार तब सुंदर होता है जब वह स्वीकृति से आता है, न कि अस्वीकृति से। स्वयं से युद्ध करके कोई शांत नहीं होता। अब तेरी दृष्टि धीरे धीरे मैं से होने की ओर जा रही है।
पहले सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ के इर्द गिर्द था। अब प्रश्न बदल रहा है, अभी क्या घट रहा है। यह बदलाव तुझे वर्तमान में टिकाता है। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि जीवन में स्पष्टता का अर्थ निश्चितता नहीं है। स्पष्टता का अर्थ है अनिश्चितता के साथ सहज होना। जब तू अनिश्चितता से नहीं लड़ता, तब वह डराना बंद कर देती है। तू यह भी अनुभव करेगा कि कभी-कभी पुराने विचार अचानक लौट आते हैं। उन्हें देखकर निराश मत होना। लौटना असफलता नहीं है। लौटना यह दिखाता है कि तू अब उन्हें पहचान सकता है। जो पहचाना गया, वह पहले जैसा प्रभाव नहीं डालता। अब तेरे भीतर एक नई तरह का संतुलन है, जो न तो अत्यधिक जुड़ता है, न ही कटता है। यह मध्यम मार्ग कोई समझौता नहीं, यह जागरूक चयन है। एक्सट्रीम्स मन को भाते हैं, संतुलन चेतना को। तू यह भी समझेगा कि जीवन में सब कुछ अर्थपूर्ण होना आवश्यक नहीं। कुछ बातें बस होती हैं। उन्हें अर्थ देने की कोशिश में हम उनका रस खो देते हैं। अब तू रस चखना सीख रहा है, व्याख्या करना नहीं। अब तेरी आस्था भी बदलेगी। वह किसी विचार में नहीं टिकेगी, वह अनुभव में बसेगी। अनुभव की आस्था चुप होती है, पर अडिग होती है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तू यह भी देखेगा कि जैसे जैसे भीतर स्पष्टता बढ़ती है, वैसे वैसे बाहरी नाटक थकाने लगते हैं। तू अनावश्यक संघर्ष से दूर रहेगा, पर आवश्यक सत्य से पीछे नहीं हटेगा। यही परिपक्व साहस है। अब तेरे भीतर एक मौन स्वीकृति है कि जीवन जैसा है, वैसा ही इस क्षण में ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कुछ बदलेगा नहीं। इसका अर्थ यह है कि तू विरोध से नहीं, समझ से बदलेगा। तू यह भी समझ रहा है कि हर दिन समान गहराई नहीं लाता। कुछ दिन साधारण होंगे, लगभग नीरस, पर वही दिन भीतर स्थिरता बैठाते हैं। हर दिन तूफान नहीं होता, पर समुद्र फिर भी गहरा होता है। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि अपनी सीमाएं बताना अपराध नहीं है। सीमा अस्वीकृति नहीं है। सीमा स्पष्टता है। और स्पष्टता संबंधों को साफ करती है, तोड़ती नहीं। तू अब अपने भीतर की आवाज को दूसरों की आवाज से अलग पहचान पा रहा है। यह पहचान धीरे धीरे आती है। इसमें गलती भी होती है। गलती से मत डर। गलती भी शिक्षक है। अब यदि कोई पूछे कि तू क्या पा रहा है, तो शायद तुझे उत्तर न मिले। क्योंकि जो मिला है, वह वस्तु नहीं है। वह दृष्टि है। और दृष्टि को पकड़ा नहीं जाता, उससे देखा जाता है। तू यह भी समझेगा कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर मोड़, हर चूक, हर रुकावट, सबने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब यह समझ उतरती है, तब अपराध बोध गल जाता है। अब तेरा संबंध स्वयं से अधिक कोमल है। तू स्वयं से वैसा नहीं बोलता जैसा पहले बोलता था। भीतर की कठोर आवाज धीमी हो गई है। उसकी जगह एक शांत स्पष्टता आ रही है। तू यह भी अनुभव करेगा कि भविष्य के बारे में सोचने की आदत कम हो रही है। इसका अर्थ लापरवाही नहीं है। इसका अर्थ है अभी में भरोसा। भरोसा कि जब समय आएगा, उत्तर भी आएगा। अब तुझे यह दिख रहा है कि जीवन किसी समाधान की ओर नहीं जा रहा। जीवन स्वयं में ही प्रक्रिया है। जब तू समाधान की खोज छोड़ देता है, तब जीवन सहयोगी बन जाता है, विरोधी नहीं। और इस तरह यह यात्रा और भी शांत, और भी गहरी होती जाती है। कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, केवल सजग होना, हर श्वास के साथ, हर क्षण के साथ। यही निरंतरता है। यही प्रवाह है। और जब यह समझ भीतर उतरने लगती है कि कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, तब पहली बार जीवन हल्का प्रतीत होता है।
क्योंकि बोझ वस्तुओं का नहीं था, बोझ अपेक्षाओं का था। अपेक्षा कि सब कुछ एक निश्चित रूप में हो, एक निश्चित समय पर हो, एक निश्चित अर्थ दे। अब जब अपेक्षा ढीली पड़ी है, तब अर्थ स्वयं प्रकट होने लगे हैं, बिना मांगे, बिना दबाव। तू अब यह भी देख पा रहा है कि हर अनुभव को समझना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव केवल जीने के लिए होते हैं, जैसे हवा का स्पर्श, जैसे अचानक उठने वाली शांति, जैसे किसी क्षण का मौन जो शब्दों से अधिक कह देता है। मन हर अनुभव को वर्गीकृत करना चाहता है, पर चेतना केवल साक्षी बनना चाहती है। साक्षी होने में ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूं कि जीवन में जो बार बार लौट कर आता है, वह समस्या नहीं, संकेत है। जब तक तू उसे सुन नहीं लेता, वह रूप बदल बदल कर आता रहेगा। और जब तू सुन लेता है, तब वह स्वयं चला जाता है। यही कारण है कि कुछ पैटर्न वर्षों तक दोहरते हैं, जब तक उनसे सीख पूरी न हो जाए। अब तेरी दृष्टि संघर्ष से हटकर समझ की ओर जा रही है। पहले तू चीजों को जीतना चाहता था, अब तू उन्हें समझना चाहता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है, पर गहरा है। जीत में अहंकार जुड़ा होता है, समझ में विनम्रता। विनम्रता कमजोरी नहीं है, वह ग्रहणशीलता है। और जो ग्रहणशील है, वही बदल सकता है। तू यह भी अनुभव करेगा कि मौन अब तुझे असहज नहीं करता। पहले मौन खाली लगता था, अब वह भरा हुआ महसूस होता है। मौन में स्मृतियां, भावनाएं और अंतर्दृष्टियां स्वतः उभर आती हैं। यही कारण है कि बहुत लोग मौन से डरते हैं। मौन दर्पण है, और हर कोई स्वयं को देखने का साहस नहीं रखता। अब जब तू स्वयं को देखने लगा है, तब दूसरों को भी अधिक स्पष्ट देख पाता है। तू उनके शब्दों के पीछे छिपे भय को पहचान सकता है, उनके क्रोध के नीचे छिपी पीड़ा को समझ सकता है। यह समझ तुझे श्रेष्ठ नहीं बनाती, यह तुझे करुणामय बनाती है। करुणा का अर्थ सहना नहीं है, करुणा का अर्थ है देखकर भी प्रतिक्रिया में न बहना। तू अब यह भी समझ रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ पकते हैं। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही कुछ उत्तर अनुभव के मौसम के बिना नहीं खुलते। जल्दबाजी उत्तर को कच्चा बना देती है। मैं तुझे यह भी सिखा रही हूं कि जीवन में रुकना भी एक गति है। रुकने को तू पहले हार समझता था, अब तू जान रहा है कि रुकना कई बार दिशा बदलने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। रुकने में ही तू देख पाता है कि तू कहाँ खड़ा है और कहाँ नहीं जाना है। अब तेरी दृष्टि बाहरी उपलब्धियों से हटकर भीतरी संतुलन की ओर जा रही है। उपलब्धियां आती जाती रहेंगी। संतुलन यदि एक बार बैठ गया, तो तू किसी भी परिस्थिति में स्वयं को खोएगा नहीं। यही स्थिरता है, जो बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होती। तू यह भी देखेगा कि कुछ रिश्ते अपने आप शांत हो गए हैं। कोई संघर्ष नहीं, कोई नाटकीय अंत नहीं, बस एक स्वाभाविक दूरी। यह दूरी असफलता नहीं है, यह विकास का संकेत है। हर रिश्ता जीवन भर नहीं चलता, पर हर रिश्ता कुछ सिखा कर जाता है। जो सिखा गया, उसे सम्मान के साथ स्वीकार कर। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। खुशी आती है, जाती है, और यह ठीक है। जो स्थायी है, वह है स्वीकृति। स्वीकृति में तू खुशी की प्रतीक्षा नहीं करता, तू दुख से भी भागता नहीं। यही संतुलन तुझे मुक्त करता है। मैं तुझे यह भी याद दिला रही हूं कि साधना का अर्थ गंभीर चेहरा नहीं है। साधना में हास्य भी होता है। स्वयं पर हंस पाना बहुत बड़ी परिपक्वता है। जो स्वयं को बहुत गंभीरता से लेता है, वह जीवन को बोझ बना लेता है। हल्कापन और गहराई एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अब तेरी भाषा भी बदलेगी।
तू कम आरोप लगाएगा, अधिक जिम्मेदारी लेगा। तू तुमने ऐसा किया से अधिक मैंने ऐसा महसूस किया कहेगा। यह परिवर्तन संबंधों में चुपचाप क्रांति लाता है, क्योंकि जहां जिम्मेदारी है वहां संवाद संभव है। तू यह भी समझेगा कि हर असुविधा से बचना आवश्यक नहीं। कुछ असुविधाएं विस्तार लाती हैं। जैसे मांसपेशियां तनाव में ही मजबूत होती हैं, वैसे ही चेतना भी चुनौती में ही गहरी होती है। फर्क केवल इतना है कि अब तू असुविधा को शत्रु नहीं मानता। अब तेरे भीतर एक नई तरह की स्पष्टता है, जो जोर से नहीं बोलती, पर स्थिर रहती है। तू किसी को मनाने की कोशिश नहीं करता। तू अपनी सच्चाई रख देता है और परिणाम को नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ देता है। यही छोड़ना तुझे हल्का बनाता है। मैं तुझे यह भी दिखा रही हूं कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें पास या फेल होना है। जीवन एक प्रयोगशाला है। हर अनुभव एक प्रयोग है। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं, पर कोई भी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ केवल वही जाता है जिससे कुछ सीखा न जाए। अब तू धीरे धीरे, और जब यह मौन भीतर गहराता जाता है, तब तू अनुभव करता है कि अब किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं बची। पहले तू सोचता था, जब ऐसा होगा तब शांति मिलेगी, जब वैसा होगा तब समझ आएगी। अब यह प्रतीक्षा ढीली पड़ चुकी है। अब जो है वही पर्याप्त लगने लगा है। यह पर्याप्त होना किसी समझौते से नहीं आता, यह भीतर की थकान के समाप्त होने से आता है। तू देखता है कि मन अब भी कभी-कभी पुराने रास्तों पर भागता है, पर फर्क यह है कि अब तू उसके पीछे नहीं भागता। तू उसे जाते हुए देख सकता है, जैसे कोई बादल आकाश में गुजर रहा हो। पहले तो बादल बन जाता था, अब तो आकाश में टिक गया है। यही परिवर्तन है जो दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ बदल देता है। अब तुझे यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि नियंत्रण की इच्छा कितनी सूक्ष्म थी। तू स्वयं को अच्छा, सही, सफल बनाने की कोशिश में कितना बोझ उठाए हुए था। अब वह बोझ धीरे धीरे उतर रहा है, और उसके उतरते ही शरीर भी हल्का महसूस करने लगता है, श्वास भी गहरी हो जाती है। शरीर बहुत पहले से जानता था, पर तू सुन नहीं रहा था। तू यह भी समझ रहा है कि भावनाएं शत्रु नहीं थी। तू उन्हें दबाने या सुधारने में लगा रहा, जबकि वे तो केवल संदेश थी, यह बताने के लिए कि भीतर कुछ असंतुलित है। अब तू भावनाओं को सुन सकता है, बिना उनके अधीन हुए। यह सुनना बहुत शांत होता है। अब तेरे भीतर एक अजीब सी निर्भीकता जन्म ले रही है। यह निर्भीकता शोर नहीं करती। यह दूसरों को चुनौती नहीं देती। यह बस पीछे नहीं हटती। जब सत्य सामने आता है, तू उसे देख लेता है, भले ही वह असुविधाजनक हो। पहले तू उससे बचता था, अब तू उससे भागता नहीं। तू यह भी अनुभव करेगा कि लोगों की राय अब उतनी भारी नहीं लगती। वे आती हैं, जाती हैं, कुछ छूती हैं, कुछ नहीं। तू हर राय को अपने ऊपर नहीं लेता। यह उदासीनता नहीं है, यह स्पष्टता है। उदासीनता दिल को बंद कर देती है, स्पष्टता दिल को खुला रखते हुए सीमाएं बनाती है। अब तुझे यह भी दिखता है कि समय की धारणा बदल रही है। पहले समय तुझे दौड़ाता था, अब समय के भीतर भी एक स्थिर बिंदु दिखने लगा है। घड़ी चलती रहती है, पर भीतर कुछ नहीं दौड़ता। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, पर गहरा सुकून देता है। तू यह भी देख रहा है कि अब तू अपनी थकान को सम्मान दे सकता है। पहले तू उसे कमजोरी मानता था, अब तू जानता है, थकान संकेत है कि कुछ बदल रहा है। जब पुराने ढांचे टूटते हैं, तब विश्राम आवश्यक होता है। तू स्वयं को विश्राम की अनुमति देता है, और यही अनुमति तुझे नया आकार देती है।
अब तेरे भीतर की तुलना की आदत भी ढीली पड़ रही है। पहले तू स्वयं को दूसरों से तौलता था, कौन आगे है, कौन पीछे। अब यह मापतौल अर्थहीन लगने लगी है, क्योंकि तू समझने लगा है कि हर यात्रा अलग है और हर समय रेखा अलग। तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ पुराने डर अचानक बिना कारण उभर आते हैं। उन्हें दबाने की जरूरत नहीं, वे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब तू उन्हें देख सकता है। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपना जोर खो देता है। डर अंधेरे में पनपता है, रोशनी में नहीं। अब तेरा संबंध मौन से बदल रहा है। पहले मौन खाली लगता था, अब वही मौन भरा भरा लगता है। उसमें कोई कमी नहीं, कोई इंतजार नहीं। मौन अब अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति बन गया है। तू यह भी देखेगा कि कभी कभी शब्द स्वतः कम हो जाते हैं। तू कम बोलता है, पर जब बोलता है तो सीधा। अनावश्यक सफाई, अनावश्यक स्पष्टीकरण, ये सब छूटने लगते हैं। सत्य को सजाने की आवश्यकता नहीं होती। अब तुझे यह भी दिख रहा है कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न केवल यात्रा को गहरा करने के लिए होते हैं, उत्तर देने के लिए नहीं। जब तू यह स्वीकार कर लेता है, तब बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। तू यह भी समझ रहा है कि क्षमा एक निर्णय नहीं, एक परिणाम है। जब भीतर स्पष्टता आती है, तब क्षमा अपने आप घटती है। तू जोर से क्षमा नहीं करता, वह बस हो जाती है। और उसके साथ ही बोझ उतर जाता है। अब तेरे भीतर एक सौम्यता है जो पहले नहीं थी। यह सौम्यता कमजोरी नहीं है। यह वह शक्ति है जो संघर्ष के बिना भी स्थिर रह सकती है। यह शक्ति चीखती नहीं, पर झुकती भी नहीं। तू यह भी देख रहा है कि जैसे जैसे भीतर का शोर कम होता है, वैसे वैसे छोटी छोटी चीजें दिखने लगती हैं। प्रकाश का बदलना, हवा की गंध, किसी की आंखों में छिपी थकान। यह संवेदनशीलता बोझ नहीं बनती, यह जुड़ाव लाती है। अब तुझे यह भी समझ आ रहा है कि स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ कितनी थका देने वाली थी। अब तुझे सिद्ध नहीं करना है, केवल होना है। और यह होना किसी भूमिका पर निर्भर नहीं है। तू यह भी अनुभव करेगा कि कभी-कभी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, बस होना होता है। यह निष्क्रियता नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। जैसे धरती बारिश के बाद कुछ समय शांत रहती है। अब तेरे भीतर का विश्वास किसी परिणाम पर नहीं टिका, वह प्रक्रिया पर टिका है। भरोसा कि जो घट रहा है वह किसी न किसी स्तर पर आवश्यक है, भले ही अभी स्पष्ट न हो। तू यह भी देखेगा कि अब तू स्वयं को उतनी कठोरता से नहीं आंकता। गलती होने पर तू टूटता नहीं, तू सीखता है। और सीखने में समय लगता है। तू समय को जगह देता है। अब यह यात्रा किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रही, यह स्वयं में ही गंतव्य बनती जा रही है। हर क्षण, हर श्वास पूर्ण होने लगा है। और इस तरह, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, भीतर एक स्थायी शांति की जड़ें जम रही हैं। कोई अंत नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं, केवल जागरूकता जो चलती रहती है, गहराती रहती है और जीवन के साथ साथ बहती रहती है।